बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में हमारे साथ कारवान मुग़ल आल पाकिस्तान के दो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कारवान मुग़ल आल पाकिस्तान के मुतालिक भी पूछेंगे। सबसे पहले आप लोगों को तारफ़ करवाना चाहूँगा कि मेरे बिल्कुल साथ जो है वो इस वक्त लाला आज़म साहब मौजूद हैं, जो कि कारवान मुग़ल आल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और लायंस क्लब के जो है मेंबर भी हैं। लाला आज़म साहब, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह। क्या कैसी गुजर रही है ज़िंदगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लायंस क्लब के हवाले से मुझे बताइएगा, उसके मेंबर हैं या कोई ओहदा भी है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का मंडी बहाउद्दीन से प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कैसी गुजर रही है कोरोना के हवाले से आपकी लाइफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, बिल्कुल इनके साथ नशीस फरमा है मिर्ज़ा हनीफ़, इंतहाई मोतबर शख्सियत है, मंडी बहाउद्दीन की चेयरमैन है कारवान मुग़ल आल पाकिस्तान के। मिर्ज़ा हनीफ़ साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है नाज़रीन ग्रामी, आज हम इन दोनों अहबाब से बात करेंगे। मंडी बहाउद्दीन की अहम तरीन एक फ़र्म है कारवान मुग़ल आल पाकिस्तान के मुतल्लिक। तो मिर्ज़ा हनीफ़ साहब, मुझे सबसे पहले अपनी जो ये कारवान है इसका तारुफ़ करवाइएगा, हमारे देखने वाले को बताइएगा इसके तारुफ़ के मुतल्लिक कि कब से ये बनी है, कब से इसका काम हो रहा है। सर, ये कारवान मुग़ल नाम जो हमने रखा है ये सिर्फ एक तजदीद है। वैसे तो आपको और मंडी बहाउद्दीन के सारे लोगों को पता है कि मुग़ल फॉर्म यहाँ हमेशा जिंदा रहा है। पिछले कुछ अरसे से उस फार्म पर काम नहीं हो रहा था, तो हमने इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट से नाम जो अप्रूव करवाया वो हमें कारवान मुग़ल आल पाकिस्तान का नाम मिला। और मकसद हमारा वही है कि यहाँ मंडी बहाउद्दीन में जो अपनी मुग़ल बरादरी है उनको यकजान करना, उनका आपस में गठजोड़ बनाना और उनकी सलाहियतों को मनवाना। ठीक है। हमारी यहाँ जितनी आबादी है, जितनी उसमें हमारी क्वालिटी है, ये नहीं हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, कारोबार में उनका सबसे ज़्यादा नाम है, सलाहियतें बेशुमार हैं, लेकिन आपस में उनका इत्तेहाद ना होने की वजह से उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी तादाद में भी वो, वैसे तो हम मुग़ल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरादरी है, इसी तरह हम मंडी बहाउद्दीन में भी अक्सरियत में, ठीक है, लेकिन सिर्फ इत्तेहाद ना होने की वजह से हमें कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। तो उस अहमियत को उजागर करने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है, उस अहमियत बनाने के लिए आपस के अपने सारे लोगों का इत्तेहाद ज़रूरी है। Afzal Paint Store, Phalia Road, Mandi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Phalia Road, Mandi Bahauddin. सर, इसमें मुझे बताइएगा, जो ये मुग़ल है इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती हैं? एक तो मिर्ज़ा आ गए जी, और इसके अलावा कौन कौन आते हैं? सर, इसमें मुग़ल जो हैं सिर्फ मिर्ज़ा, मुग़ल और बेग नहीं है। आपको तो अच्छी तरह पता है कि जो बलोचिस्तान में मैंगल कहलवाते हैं वो भी मुग़ल हैं, और आज़ाद कश्मीर में जो सरदार कहलवाते हैं वो भी मुग़ल हैं। वो सारे इसमें आ जाते हैं, सारे हमारे कबीले के। ठीक है। ये तो आगे आप जाटों में देखें ना, कोई गोंदड़ है, कोई वड़ैच है, कोई तारड़ है, बेशुमार। उसमें एक नाम आपको मैं बताता हूँ, आप शायद उसका मजाक बनाए, जग कहलवाते हैं वो। अच्छा जी, तो वो भी तो जाट ही है ना। तो इसी तरह हमारे भी जितने इंडिया में जब मुगलिया हुकूमत थी, तो जो लोग भी वस्त एशिया और शमाली इलाका जात से आए थे, मुल्कों से आए थे, उन सबको यहाँ के मुकामी लोगों ने मुग़ल का नाम दिया। ठीक है। तो हम उन सबको मुग़ल समझेंगे। बेसिकली हम इंडिया की पैदावार नहीं है, हम माइग्रेटेड हैं यहाँ, और हमारी 350 साल इंडिया में भी हुकूमत रही है, और आबादी के लिहाज से भी हम इस वक्त बहुत बड़ी एक मतलब है पाकिस्तान की आबादी है, 4 करोड़ 60 लाख, 4 करोड़ 65 लाख, इतने कुछ हमारी तादाद है। तो उसकी ना पाकिस्तान में कोई अहमियत है, और इतनी बड़ी मंडी बहाउद्दीन में पावर होने की वजह से बजाय हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए, हमें कुछ भी नहीं समझा। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, आज के इस अहम तरीन टॉपिक पे भी हम बात करेंगे
कि मिर्ज़ा हनीफ साहब के ही जो अल्फाज हैं कि 4 करोड़ आबादी है, इनकी अक्सरियत है पाकिस्तान में, और एक अरसे तक जो है वो इन्होंने राज भी किया है हिंदुस्तान पे भी, पाकिस्तान पे भी। तो क्या वजूहात हैं कि इस वक्त जो है ये मनवा नहीं सक रहे अपने आप को? अभी मैं आना चाहूँगा लाला आज़म साहब के पास, माशाल्लाह हमारे मंडी बहाउद्दीन के एक इंतहाई मोतबर शख्सियत। लाला आज़म साहब, कितना अरसा हो गया आपको इस कारवान मुग़ल के साथ काम करते हुए? मैं पिछले 1 साल से कारवान मुग़ल के साथ हूँ। तो मुझे इसमें लाने वाले भाई हनीफ़ी हैं। अच्छा। तो इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, रफ़ाई काम भी हम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली से, बरादरी से हट के दूसरे लोगों के लिए भी हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या इस जो स्टार्टिंग थी उससे लेके अब तक जो 1 साल का जो पीरियड गुजरा है उसमें आपको क्या खूबसूरती नज़र आई है कारवान मुग़ल में? मुझे इसकी ये खूबसूरती ये नज़र आई है कि कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस पर हम सब लोग पहले बैठ के समझे कि डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद जो लाया अमल बनता है उसके मुताबिक फिर हम वो प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा हनीफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, मकासद क्या है कारवान मुग़ल के, हमारे देखने वालों को बताइएगा। इस वक्त यकीनन एक मुग़ल बरादरी हमें वॉच आउट कर रही है, देख रही है, आप उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, एक इंतहाई अहम सीट पे इस वक्त आप मौजूद हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इनके आपके कारवान के मकासद क्या हैं? अच्छा जी, बेसिकली तो हम मंडी बहाउद्दीन से काम हमने शुरू किया है। ठीक है। तो अगर मैं जो ख्यालात लेके कारवान मुग़ल की मैंने ये तासीस की है 16 फरवरी पिछले साल 2019 में हमने किया है, तो मेरे सामने पाकिस्तान का सदर मुग़ल है। क्यों? अगर सदारती इंतखाब होते हैं, सदारती सिस्टम पाकिस्तान में लाया जाता है, तो 4.5 करोड़ 65 लाख आबादी में से जब एक मुग़ल को इतने वोट मिलेंगे तो वो लाजमी सदर होगा और फिर हमेशा के लिए मुग़ल सदर होगा। क्या आप दोबारा पाकिस्तान पे हुकूमत तो नहीं करना चाह रहे? हमें सिर्फ अंग्रेज़ों ने नहीं, अंग्रेज़ों को मजबूत करने में ये जो गद्दी नशीन और जागीरदार अंग्रेज़ों से सब कुछ लेके बने हुए हैं, इन्होंने भी तो पिछले 73 साल हमारा इस्तेसाल ही किया है ना। ऐसे ही है। तो क्या ज़रूरी है कि हमारी आइंदा नस्लें और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सारा इसी सिस्टम के तहत जिंदा रहेगा? ठीक। पाक एजुकेशन हाउस, कुशादा बिल्डिंग, हवादार कमरे, बिजली ना होने की सूरत में जनरेटर की सहूलत, ई एजुकेशन सिस्टम, प्ले ग्रुप तनाहम, दाखिला जारी है। रब्ता नंबर 03137634 मुंशी मोहल्ला चौक, मंडी बहाउद्दीन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या मकासद है? एक तो आप जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है जो मुग़ल राज है उसको दोबारा से लाया जाए, आपकी अक्सरियत है और आप अपना लोहा भी मनवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आप हुनरमंद भी हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम भी करते हैं आप। तो इसके अलावा क्या मकासद है आपके? कोई भी मुग़ल जो है वो अपने साथ रहने वालों को अपने से नीचे नहीं समझता है, उनका इस्तेसाल नहीं करता है। ये मुग़ल ही थे जिन्होंने पूरे इंडिया को सोने की चिड़ी बना के मुतारफ करवाया। ऐसे ही है। और जितनी दौलत यहाँ से लूट के वो इंग्लैंड लेके गए थे उसका शुमार जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्या ये मुग़लों की सियासी सूझबूझ, उनका अदल, उनकी इंडस्ट्री पर तवज्जो, उनका बेहतरीन आर्मी सिस्टम, उनकी बहादुरी और फरासत से ये सब आया है। और अगर अब भी मुग़ल आए तो हम सबके साथ लेके चलेंगे, किसी का भी हक तलफी नहीं होगी। ये जो हर हुकूमत आती है और आके इंसाफ घरों तक देती है, किसने दी है? ये हम ही दे सकते हैं। ठीक है। और हम जरूर देंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं बोल रहा, अगर हम इंशाल्लाह जिंदा रहे तो ये हमारा मोटो है, ये हमारा वादा है कि हम ये इंसाफ दिखाएंगे। मिर्ज़ा हनीफ साहब, अगर आपकी इतनी अक्सरियत है आबादी में तो यकीनन मुग़ल बरादरी के मैं खुद जानता हूँ ऐसे अहबाब को जो बड़े आला ओहदों पे परफाइज हैं, असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं। तो क्या आपके ख़्याल में वो कोई दूसरे जो असम्बली में अरकान बैठे हुए हैं जो दूसरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई आप उनमें कोई वाज़े फ़र्क देख रहे हैं? सर, आप इतनी बड़ी हमारी जो आबादी है उसमें से गुंडे, उसमें बदमाश, उसमें डकैत और जो अफीसर हमारे हैं पाकिस्तान में जो मुलाजमतें कर रहे हैं, उनमें करप्शन के लिहाज से अगर हमारे लोग ज़्यादा हैं दूसरों से, करप्ट यानी ज़्यादा है,
तो मैं अपनी बरादरी की, अपने कबीले की कोई भी तारीफ नहीं करूँगा। रिजल्ट आप खुद देख लें, सामने आपके सब कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब दोबारा जाना चाहूँगा लाला आज़म साहब के पास। लाला आज़म साहब, जो कारवाने मुग़ल आल पाकिस्तान है इस वक्त यकीनन बहुत सी मुग़ल बरादरी आपको देख रही है, मेंबरशिप का हसूल भी हासिल करना चाहेंगे क्योंकि आपके बरादरी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसकी जो मेंबरशिप है, जो इसका मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए क्या, किन चीज़ों का क्या आपकी जो है वो एक अमूमन किसी भी अगर फोरम का मेंबर बनना हो या कौंसल का मेंबर बनना हो तो एक बड़ी लंबी सारी शिकें होती हैं, बल्कि 2-3 सफ़ों की शिकें होती हैं, ये सारों के पास मौजूद होंगी। तो वो हमारा इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले है कि जो भी मेंबर बनना चाहे किसी भी हमारे एग्जेक्टिव मेंबर से मिलकर तो वो मेंबर बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो हलफ दे के वो हमारी तंजीम के साथ मुखलिस रहेगा और वो ख़ातम नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी ख़ातम नबीयीन होने पर ईमान रखता हो। अच्छा, इस दो के अलावा और कोई शिक? मिर्ज़ा हनीफ़ साहब, आप भी इस जो बयान दिया है लाला आज़म साहब ने, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ी रोशनी डालें इसके ऊपर कि मेंबरशिप के जो हसूल है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। शाह जी, यही 2 चीज़ें हैं और मैं थोड़ी वजाहत पसंद करूँगा कि जो बंदा आता है, एक तो उसने खुलूस का वादा करना है क्योंकि इस वक्त 270 प्लस मुग़ल तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ठीक है। तो मंडी बहादुर का कोई बंदा हमारे साथ भी मुखलस है, गुजरांवाले वाली तंजीम से भी मुखलस है, बहावलपुर वालों से भी मुखलस है, तो वो खुलूस इतनी जगह पर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो आपके साथ आएगा उसे बाकी सब का बाइकाट करना, बाकी सब का बाइकाट नहीं करना है। ठीक है। बाकी सब हमारे भाई हैं, उनके साथ रहना है, लेकिन उसने मेंबरशिप दूसरों की नहीं लेनी। ठीक है जी। और दूसरी जो शेक है, हम अक्सरियत क्योंकि मिर्ज़ा लिखते हैं और इस वक्त वावेला भी है कि मरज़ई छा रहे हैं, और दूसरी बात शुरू से हम सुन रहे हैं कि मरज़इयों का और यहूदियों का ये लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में अपने बंदे लाने का। तो माजरत के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा मरज़इयों से और यहूदियों से कतन कोई तल्लुक़ नहीं है। हम उनके नाम हल्को उनकी चाहते हैं, ना उनसे फंडिंग हमारी कोई होगी इंशाअल्लाह, कतन कोई तल्लुक़ नहीं है। और ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शिक जो है ये वाज़िया कर देती है कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को झूठा और सारा कुछ। अच्छा, मुझे इसी सवाल में से जो आपकी बातें मैं इससे पूछना चाहूँगा कि फ़ंडिंग के हवाले से आप लोग मुग़ल बरादरी के लिए भी काम कर रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है आप दूसरी बरादरियों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो फ़ंडिंग का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह आप जो है वो फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं कारवाने मुग़ल के लिए? शाह जी, मुग़ल सिर्फ तादाद में ज़्यादा नहीं है, हमारे पास अगर मसाइल वाले लोग हैं तो वसाइल वाले भी हैं। बिल्कुल अच्छी बात है जी। हमारे वसाइल वाले लोग अपने मसाइल वाले भाइयों के लिए कुर्बानी देते हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है हमारे शॉर्ट नोटिस पर जो कुछ भी हमें चाहिए मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं लाला आज़म साहब से जानना चाहूँगा, लाला आज़म साहब, कोरोना के हवाले से कोई काम किया है आपकी कौंसल ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना के हवाले से हमने काफ़ी काम किया है। ये लॉकडाउन में हमने काफ़ी लोगों को राशन तकसीम किया है माशाल्लाह। लायंस क्लब के एंड से भी दिया है, और ये हमारी जो कारवान मुग़ल है इसकी तरफ से भी हमने काफ़ी सारे लोगों को शहर में और गांव में भी, मुख्तलिफ़ गांव में हमने लोगों को राशन दिया है। ठीक हो गया। मिर्ज़ा हनीफ़ साहब, मैं एक और अहम सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अगर कोई बंदा जो है वो गोंदल या गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखता है या किसी और बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, फैसिलिटेट तो आप जाहिर सी बात है अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो आप यकीनन करेंगे, लेकिन क्या वो कोई और बरादरी का बंदा जो है वो इस तंजीम की मेंबरशिप ले सकता है या ये सिर्फ जो है वो मुग़ल बरादरी के लिए है? सर, हमारी शिकें आपने दोनों सुन ली हैं। अगर कोई इस पर आने का वादा करता है तो हमारे दिल के दरवाजे भी खुले। मैं वही चाह रहा था कि आप इसको थोड़ा सा वाजे करें कि क्या किसी और बरादरी का बंदा भी इसमें शामिल हो सकता है या सिर्फ मुग़ल बरादरी का ही बंदा शामिल? सबको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। और अगर हमारी तंजीम में कोई भी बंदा आना चाहता है तो हमारी शिकें सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है। एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मुन नबीयीन होने पर उसका यकीन हो, माशाल्लाह, और दूसरा कारवाने मुग़ल या मुग़ल तंजीम हमारी जो है, आप इसको कोई भी नाम लें, हम मोमिन और मुसलमान होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है और मोमिन होना ज़रूरी है, और उसका हमारी तंजीम के साथ मुखलस होना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए मिर्ज़ा हनीफ़ साहब, तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया आपको तंजीम चलाते, कि इससे ज़्यादा हो गया? जी, मुझे
वैसे तो अपनी बरादरी और अपनी कौम के लिए काम करते हुए 2 साल नहीं हुए। ये मेरा बचपन का शौक है और मैं तारीख का स्टूडेंट रहा हूँ और हिस्ट्री जो है मेरा पसंदीदा एक सब्जेक्ट है। और जैसे जैसे मैं हिस्ट्री में आगे आगे रिसर्च या तालीम हासिल करता गया हूँ, वैसे वैसे मेरा ये एहसास ज़्यादा उजागर होता गया है कि हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है। और जब से मैं कॉलेज का ज़माना आप देखें ना, अब मैं 55 प्लस हूँ, तो कॉलेज को छोड़े भी 35 साल मेरा ख्याल होने वाले हैं। ठीक है। तो उस वक़्त से मैं ये काम अपनी जो मेरी बसातत है उसके हिसाब से नहीं, मैं कारवाने मुगल का कह रहा था कि इस फोरम जो है इसके साथ जो इसे एक्टिव होते हुए कितना साल हो गया है? मैंने अर्ज़ किया था कि हमने 16 फरवरी 2009 को बाकायदा कारवाने मुगल आल पाकिस्तान की तासीस की। ठीक। अच्छा, इतने साल में अभी तक आप क्या कर चुके हैं कारवाने मुगल आल पाकिस्तान से? सर ये डिटेल्स तो पूरी जुबानी मैं नहीं बता सकता। चंद हमारा कोई भी बंदा जिसने अपनी बच्चियों की शादी के लिए हमसे हेल्प मांगी हमने दी है। हमारे फैमिली कबीले के जो बच्चे यतीम हैं या जिनके वालिदैन इस्तात नहीं रखते, हमने उनका तालीमी जो है ना सिलसिला मुनक़ता नहीं होने दिया। ठीक है। और हम ये पसंद करेंगे कि हमारे कोई भी लोग जो साबे इक़्तिदार, साबे इस्तात या माली लिहाज से खुशहाल नहीं है, जिनकी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हम खुद सारी हेल्प करें। ठीक हो गया। और उस सिलसिले में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको किसी और के पास नहीं जाने। ठीक। अच्छा मिर्ज़ा हनीफ साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अचानक अगर मंडी बहाउद्दीन में खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाती है, जिस तरह भी सैलाब के हवाले से भी मुमकिन जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं, खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो उसमें क्या आप जो है वो फौरी तौर पे कोई हंगामी इजलास बुला के फंडिंग इकट्ठी करके काम शुरू करते हैं, या पहले से ही कोई आपका कोई लाहे अमल तैयार है इसके लिए? हम किसी भी काम के लिए फ़ौरन अनाउंसमेंट करते हैं और हम साथ में टाइम देते हैं जी, जो कुछ भी होना है, जो कुछ हमने करना है, ये कल इस वक्त तक या परसों इस वक्त तक करना है। ठीक है। और हमें इतना फंड चाहिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हमारी ज़रूरियात को एग्जैक्टली पूरा। अच्छा, किन किन चीज़ों पे काम असल में हमारे मंडी बहाउद्दीन के पाकिस्तान में काम, मंडी में काम करें या मंडी से बाहर भी आपने वर्किंग शुरू की है? और आप देखें ना, गुजरांवाला में तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है। वहाँ MNA MPA मुगल होता है और उन्होंने बैरिया टाउन से 50 बार अच्छा टाउन मुगल टाउन बनाया है। ठीक है। उनका ऑफिस ही 3-4-5 करोड़ का हो। मैं तो इतनी भी अपनी ज़ुबान से बोल रहा हूँ, ज़्यादा वैल्यू के। ठीक है। तो हम उनके गुजरांवाला में जाके हम क्या करेंगे? अच्छा, यानी कि अभी मंडी में ही काम कर रहे हैं? मंडी में काम करेंगे और हर जगह पर मेरा ये अपना ख्याल है और इंशाल्लाह ज़रूर होगा कि शहर शहर में जैसे हम अपना वर्क तसल्ली बख्श कर लेंगे, फिर हमारी पाकिस्तान लेवल पर काउंसिल बनेगी, हर शहर से हम नुमाइंदे लेंगे और पूरे पाकिस्तान में उस वक्त इंशाल्लाह हम जो भी प्रोजेक्ट किया करेंगे उसका एक सिलसिला होगा। अच्छा, मुझे कुछ मेंबर्स के हवाले से डिटेल मेंबर्स उन्हीं जो मरकज़ी बॉडी है उसकी कोई तफसील बताइएगा कि जो मरकज़ी बॉडी है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस किस ओहदे पे प्रोफाइल्स और क्या काम कर रहे हैं? सर हमारे मेरे और ललाल साहब के अलावा जो हमारे हैं सदर, वो मिर्ज़ा इमरान बाबर साहब हैं। ठीक है। वो मंडी बहाउद्दीन जो मार्केट कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। नायब सदर हमारे हैं ये डेरा मुगला, वो वहाँ तो आबादी सारी अपने कबीले की है। ठीक है। तो वहाँ मिर्ज़ा आज़ाद मुगल साहब जो हमारे नायब सदर हैं। ठीक है। एक हमारे नायब सदर हैं मिर्ज़ा आलम साहब शफकताबाद से। ठीक है। वो सियासी भी अच्छा अपना वादा रखते हैं, खुद भी एक बार इलेक्शन में आ चुके हैं, उनके भाई नाज़िम रह चुके हैं। तो ये दोनों हमारे नायब सदर हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा बिबरमान साहब हैं। ठीक है। US फार्मेसी कॉलेज जो है वो उनके वो चलाते हैं और एक उसका यूनिट उन्होंने डिंगा में भी बनाया हुआ है। ठीक है। हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो वसीम मुगल साहब हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि इससे हमारा जो आपका जो मीडिया का सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी नशरोशात और बाकी सब लोग शहर की हमारी अलहदा बंडी है। यानी कि तगड़े बंदे आपने अपनी पार्टी में बिठाए हुए हैं। ये अपना मिर्ज़ा अफजाल साहब जी जी 2-3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और बहुत बड़ा हल्का है बालिया रोड का उनका। ठीक है। वो हमारे सिटी सदर है। अच्छा मिर्ज़ा हनीफ साहब, मुझे ये बताइए कि आगे कोई इलेक्शन लड़ने का भी इरादा है आपकी तंजीम का? सर इरादा नहीं है, लेकिन लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे कि लड़ना है? से भी आगे
अच्छा कि हम लाजमी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी अब तक की जो प्लानिंग है उसमें एमपीए भी हमारी बरादरी का हमारी अच्छा। तरफ से खड़ा होगा और बल्दियाती इलेक्शन में हम कोशिश करेंगे कि अपना पूरा जो है पैनल आए। लाला आजम साहब, आपसे भी यही सवाल है कि कोई इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान है आपका सियासी जानिब से? मेरा पर्सनल तो नहीं है, अगर कहेंगे तो लड़ लेंगे। गूगल से मैं जो ये ड्यूटी लगाएंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। अच्छा, लाला आजम साहब, एक और भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि चंद रोज़ कबल जो है वो हमारे मुकामी MNA चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब का भी आपकी रिहाइशगाह पे विज़िट हुआ, इजलास हुआ। उसके हवाले से हमारे देखने वालों को चंद बातें बताइएगा कि उस इजलास का मकसद क्या था, क्यों आपने बुलाया और उसका नतीजा क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा नतीजा निकला है। हमने हाजी साहब को मेरी रिहाइशगाह पे सब लोगों की मशावरत से इनवाइट किया था, तो हाजी इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ लाए थे। शाह जी, मैंने जैसे अर्ज किया है कि हम MPA अपना लाएंगे, ठीक है, अभी तक इससे ऊपर हमारा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो हमने MNA के वोट देने हैं, ठीक है, तो जिसको वोट देने हैं उसके साथ हमारा कनेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि उसकी जीत हमारी और उसकी हार हमारी है। ठीक है, हम उससे तभी तो शेयरिंग करेंगे ना, ऐसा ही वो है। हमें इक़्तिदार में शेयरिंग देंगे, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो भी हेल्प हमें चाहिए वो करेंगे। मुझे तो यकीन है कि वो ये भी बोलेंगे कि आप अपना पूरा पैनल नहीं लाएं, मिल के लाएंगे। ठीक है, तो हमें उनको करैक्टर के हिसाब से भी मेरा ख्याल उनको अवलियत देनी चाहिए। ठीक है, और आप उनके करीब होके, ज़्यादा करीब होके देखें तो जितने प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये मंडी बाग की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुए हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था इतने अच्छे आदमी को हम क्यों अपने से दूर हो रहे कि हैं? जो हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब है, आपने माशाल्लाह, हमारे पास और भी MNA मौजूद हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, और कुछ ऐसे MNA भी जिस तरह नासिर बसाल साहब हो गए, तो क्यों चौधरी हाजी इम्तियाज़ साहब को ही जो है वो आपने इंतखाब किया है क़यादत के लिए? सर, मैंने अर्ज कर दिया है कि करैक्टर फर्स्ट है, ठीक है, और दूसरा उनका खुलूस हमारे साथ उन्होंने जो आके ज़ाहिर किया, ठीक है, तीसरा वो इक़्तिदार में अपने आप को सब कुछ नहीं समझते हैं, वो शेयरिंग पसंद करते हैं। ठीक है, और हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी कोई इज्जत तौकीर मिले, इसी के लिए तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आज ही हम बोलेंगे जी हम किसी MNA को भी कुछ नहीं समझते और किसी और को भी कुछ नहीं समझते, तो हम कैसे इस तरह अपनी जो बरादरी है उसकी फलाह के लिए काम करेंगे? ठीक हो गया, बात तो बहुत ज़रूरी है ना। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर पे मैं दोनों अहबाब से बारी बारी ये कहना चाहूँगा कि अपने देखने वालों को अपनी फोरम की जानिब से क्या कहना चाहेंगे? अपने देखने सुनने वालों से यही गुजारिश करूँगा कि हमारी बातों में अगर कुछ खामियाँ हैं तो हमारे साथ रब्ता करके हमारी सलाह करें, और हमारा प्रोग्राम जो है अगर उनको अच्छा नज़र आता है तो मुग़ल बरादरी तो सारी से मेरी अपील है कि वो हमारे साथ तावन करें। उसके बगैर दूसरे भी जितने लोग हैं जिनको अपने मसाइल का हल और कहीं नज़र नहीं आता, वो हमें ज्वाइन करें। अच्छा मिर्ज़ा हनीफ साहब, मैं चंद एक मसाइल हैं, आपने मुख्तसर सा टाइम है, उसमें मुझे आपने बताना है कि आपने उसके लिए काम किया। एक हमारा मंडी बहाउद्दीन में पानी का मसला है, क्या आपकी फर्म ने जो है वो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह या कोई इस तरह का कोई काम किया है इस हवाले से? सर, हमारी तजावीज़ जो हैं वो सारी MNA साहब से शेयर हो गई हैं। ये काम उन्होंने करने, हमने तो करवाने हैं, हम उनको तजावीज़ देनी है। ठीक, हम इस पोजीशन में नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स हम करें, ये हुकूमती काम है। ठीक है, और ये जो नुमाइंदे हुकूमत को हमने दिए हैं, ठीक है, उनके जरिए हुकूमत हमें इन फंडिंग इन प्रोग्रामों की करेगी, तो इंशाल्लाह ये मसाइल जो हैं। अभी आप किन के ऊपर, यानी कि जहेज़ वगैरह, तालीम वगैरह और इस तरह के? जी, हमारी बरादरी के किसी भी बंदे को किसी भी जगह हमारी ज़रूरत महसूस होगी तो हम देंगे। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों के साथ ही हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और जो ये हमारे दो अहम आज लोग तशरीफ़ लेके आए हैं, हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा आपसे वादा है सच को सामने लेके आना, और अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं हम बार बार इनको अपने दफातर में बुलाएंगे, इनसे मज़ीद आगे पूछते भी रहेंगे इन्होंने क्या किया है, जो इनके वादे थे वो इन्होंने पूरे किए हैं, और गाहे बगाहे जो है वो इस स्क्रीन के थ्रू हम इनसे आपकी बात भी करवाते रहेंगे। आपको जिन भी मुग़ल बरादरी को मंडी बहाउद्दीन की ज़रूरत हो इनकी, वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। और हाँ, अगर किसी फोरम पे इनको आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम इनको दोबारा स्क्रीन पे लेके आएंगे और आपसे
आमना सामना करवाएंगे और ये बताएंगे कि इनको किस जगह पर आपकी ज़रूरत है। इन्हीं तमाम बातों के साथ मुझे, लाला आज़म साहब को, मिर्ज़ा हनीफ साहब को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Afzal Paint Store, Palia Road, Madi Bahauddin. The name of trust who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Palia Road.